तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बस। कैसे हो आप सब? आई एम अतुल सिंह वालदिया, योर टीचर एंड योर मेंटोर। आज हम देखने वाले ज्योमेट्री के कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चंस। ना जब मैं यहाँ पे ट्रेंडिंग की बात करूँ तो इसका मतलब हम देखेंगे एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन को, जो कि आपके 2023 कैट एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। राइट? क्या उनके लिए आपकी अप्रोच होनी चाहिए थी? अच्छा, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे, उनके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो भी आप यहाँ पे देखने वाले हो। तो अगेन आपकी पूरी ये वीडियो क्वेश्चन से रिलेटेड भी रहेगी एंड कंसेप्ट बिल्डिंग की भी ये वीडियो होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा पूरा देखना। उससे पहले अगर अभी चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आप हमारे स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे हमने फ्री कैट एमबीए मॉक्स एंड वीडियोस कुछ अपलोड किए हैं, जिससे अपने प्रोफेशन एनहांस कर सकते हो। इंस्टाग्राम में फॉलो करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे हम बहुत सारी अपडेट्स डालते रहते हैं। फेसबुक पे भी हमसे ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, पहले आप क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर इसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है पहले वो देख लेके फिर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, अ quadrilateral ABCD is inscribed in a circle such that AB ratio CD equals to 2 ratio 1, okay, and BC ratio AD equals to 5 ratio 4. If AC and BD intersect at point E, then A ratio C क्या होगा? तो पहले आप लोग ट्राई करो, जिसको कुछ थोड़ा बहुत ही पता है। बाकी जिसको नहीं पता यहाँ पे कंसेप्ट मेरे साथ सीखो। देखो यार, हाँ कंसेप्ट की बात करते हैं ना यहाँ पे। अगर आप कैट के पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन उठा के देखो, ज्योमेट्री खासकर की, अगर वो सर्कल से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो एक थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए सर्कल की, जहां से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहा है ना। तो स्टार मार्क करके भाई काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बच्चे इस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर पाते, तो सिखा रहा हूं क्या थ्योरम है। देखो, थ्योरम है आपकी, एंगल इन द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, राइट। नाउ ये जो आपकी थ्योरम है, ये आपकी सर्कल की थ्योरम है ना। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सर्कल की थ्योरम। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, क्या मतलब है इसका। देखो, ये मान लो मेरा सर्कल है, ओके। ये मान लो इसका सेंटर है। मान लो मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड बनाई, लेट्स सपोज दिस कॉर्ड इज ए बी। दिस कॉर्ड इज ए बी। अच्छा देखो, कॉर्ड का मतलब क्या होता है भाई? देखो, कॉर्ड का मतलब होता है जो सर्कल को किसी दो पॉइंट पे टच करे, है ना। सर्कल की बाउंड्री को जो लाइन सेगमेंट दो पॉइंट पे टच करे उसको कॉर्ड बोलते हो। जैसे देखो, ए बी है ना, दो पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल को, तो हमारी कॉर्ड हो जाएगी। करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ ए एम, तो ये भी हमारी कॉर्ड हो जाएगी। अब आपको मुझे ये बताना है कि सर्कल की लार्जेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग दोगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो, इस कॉर्ड ने सर्कल के देखो दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा ही नीचे वाला है एंड एक पार्ट इसका आपको दिखेगा ऊपर की साइड। एक हिस्सा देखो ये ऊपर वाला है, राइट। तो भाई नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। आई कैन से कि जब भी आपकी कॉर्ड बनेगी तो सर्कल के दो हिस्से कर देगी। कॉर्ड का नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट। ऊपर वाला हिस्सा मेजर सेगमेंट, राइट। चलो देखो, आप चीजों को और समझते हो चलना। जैसे आगे देखो, मेरा सर्कल है एंड मान लो ये मेरा सेंटर है। यहाँ पे देखो, एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एंगल एंगल सबटेंडेड सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी एट द सेंटर, इसका मतलब पता है क्या होगा? एट द सेंटर इसका मतलब होगा कि जो कॉर्ड ए बी है इसको पकड़ो आप। ए से एक लाइन ड्रॉ करो सेंटर की तरफ, ओ की तरफ, एंड बी से एक लाइन ड्रॉ करो सेंटर की तरफ, ठीक है। इसने देखो, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। इसने देखो यहाँ पे जो एंगल बनाया ना, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल एंगल एओबी को हम बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी एट द सेंटर, राइट। चलो, अब मेरी बात सुनो। जो चीज आपको समझनी है, सेंटर को यहाँ से हटा दो अभी। देखो, हाँ, ये देखो, मान लो मेरा ये कॉर्ड है ए बी। मैंने कहा इस ए बी कॉर्ड ने, हम बात कर रहे हैं पहले किसकी? मेजर सेगमेंट की। इसकी मेजर सेगमेंट की। मान लो इस ए बी कॉर्ड ने एक एंगल ऐसा बनाया, एक एंगल ऐसे बनाया, ठीक है। तो भाई देखो, अगर मैं बात करूँ ये दोनों के दोनों एंगल आपके, लेट सपोज ये सी है, ये डी है, मैं इसको एंगल वन नाम दे देता हूँ, इसको मैं एंगल टू नाम दे देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो, कॉर्ड ए बी ने पहली बात तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनना चाहिए, सर्कल की बाउंड्री पे एंगल बनेगा, याद रखना। जो ये थ्योरम अप्लाई होगी, ये होगी तब अप्लाई जब सर्कल की सर्कमफ्रेंस, इस बाउंड्री पे एंगल बन रहा होगा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो, एंगल वन एंगल टू, ये दोनों एंगल कॉर्ड ए बी बना रही है एंड दोनों एंगल आपके सर्कल की बाउंड्री पे बन रहे हैं।
तो हमारी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करो ये दोनों एक ही सेगमेंट में आ रहे हैं, इनका सेगमेंट देखो सेम है यार। कॉर्ड के देखो नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, दिस इज माइनर सेगमेंट, राइट। दिस इज काफी ऑकवर्ड सा कलर हो गया, राइट। दिस इज देखो माइनर सेगमेंट एंड ये मेजर सेगमेंट है। अगर आप ध्यान से देखो एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों आपके मेजर सेगमेंट में लाई कर रहे हैं एंड दोनों एंगल्स को सेम कॉर्ड बना रही है। अगर दो एंगल्स को सेम कॉर्ड बना रही हो एंड दोनों एंगल्स पहले सर्कमफ्रेंस पे बन रहे हो एंड दोनों एंगल सेम सेगमेंट पे लाई कर रहे हो, तो हम बोलेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। इसी को हम बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला लेट्स सपोज एक कॉर्ड है हमारी इस तरीके से। अब कॉर्ड देखो यहाँ बना दी, ठीक है। अगर कॉर्ड देखो यहाँ बना दी तो अगेन कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर कॉर्ड देखो यहाँ पे आपके लिए बना दी तो भाई एक सेगमेंट ये बन गई आपकी, एक ये बन गई, ठीक है। मैंने कहा इस कॉर्ड ने यहाँ पे देखो इस तरीके से एंगल बनाया, राइट, और एक ऐसे एंगल बनाया, ठीक है। लेट सपोज दिस इज एंगल नंबर 3 और दिस इज एंगल नंबर 4। ये हो गया हमारा एम पॉइंट, ये एन पॉइंट, राइट। अच्छा, अगेन वही फंडा देखो, जब भी आप कॉर्ड ड्रॉ करोगे कॉर्ड के देखो कॉर्ड क्या करती है, कॉर्ड सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, राइट। एक हिस्सा देखो ये रहा, एक हिस्सा आपका आगे वाला है। ये आपका बन जाएगा माइनर सेगमेंट, ये आपका हो जाएगा मेजर सेगमेंट, है ना। अब मेरी बात सुनो, इस कॉर्ड ने सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, सरकमफ्रेंस मतलब बाउंड्री, ये जो सर्कल की जो बाउंड्री है, राइट, इसको बाउंड्री बोलते हैं सर्कल की। यहाँ एक एंगल बनाया एंगल एन, जिसको हमने एंगल 3 नाम दे रखा है। और इसी कॉर्ड ने देखो एक और एंगल बनाया इसी बाउंड्री पे, वो क्या आपका एंगल 4। अब आपको चेक करना है क्या दोनों एंगल सर्कल के कॉर्ड के एक ही तरफ है, मतलब क्या एक ही सेगमेंट में। आप चेक करो दोनों के दोनों एंगल्स आपके एक ही सेगमेंट में है एंड वो सेगमेंट आपकी मेजर सेगमेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा, राइट, राइट। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा बेसिक करा रहा हूँ, फिर आपको इस क्वेश्चन पे ले चलूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज और आपको समझाना चाहता हूँ। देखो एक टॉपिक होता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। मतलब एक बात याद रखना, ट्राइंगल्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट अगर है तो देखो तो सेंटर्स है। मैं सोच रहा हूँ सेंटर्स की अलग से एक वीडियो बना दूं, तो मुझे बताना क्या मैं ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, एक्स सेंटर, इन सेंटर, है ना, सेंट्रॉइड के इन सब की अलग से वीडियो बना दूं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। जहाँ पे सारे सेंटर के आपकी जितने भी कंफ्यूजन है, जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी सब दूर हो जाएगी। देखो हम बात करें सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की। अच्छा, इसको समझना बिकॉज इस ये कंसेप्ट भी आपका यूज होने वाला है क्वेश्चन में। ट्राइंगल्स के अंदर काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारे क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइंगल्स के अंदर, कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी। भाई मैं आपसे कहता हूँ सिमिलैरिटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्ग्रुएंसी से इतने क्वेश्चन नहीं फंसते जितने की सिमिलैरिटी से फंसते हैं। अगर आप देखो पूरे मतलब जब से कैट स्टार्ट हुआ कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जब सिमिलर सिमिलर ट्राइंगल यूज ना हो रहा हो, राइट। तो देखो अब इसकी बात करते हैं। हम बात करें सिमिलर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की। देखो दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, देखो मुझे आपको है आपकी आपको देखो मुझे आपको है ना मेरी यहाँ पे एक वो फोटो दिख रही होगी, राइट। ये फोटो देखो दिखने में छोटी है, पर क्या मैं हकीकत में इतना छोटा हूँ? नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये फोटो मेरे सिमिलर है, ये फोटो मेरे सिमिलर है, राइट, राइट। ये फोटो मेरे सिमिलर में एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है लेट्स सपोज मेरा राइट हैंड है लेफ्ट हैंड है, दोनों की हाइट विड्थ सब कुछ सेम ही होगा, राइट। लेकिन जब मैं सिमिलैरिटी की बात करता हूँ तो वह आपके जैसे दिखती है, रिसेंबल करती है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, राइट। जैसे आपको देखो यहाँ पे मेरी ये दिख रही है बॉक्स में फोटो। भाई ये जो फोटो है ये मेरे सिमिलर है, मेरी एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं। एग्जैक्ट कॉपी का मतलब जैसे यहाँ पे मेरा फेस छोटा दिख रहा है, एक्चुअली में इतना फेस मेरा छोटा नहीं है, काफी बड़ा फेस होगा, राइट। खली जितना बड़ा फेस है मेरा, है ना। तो समझ गए सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में समझते हैं ना। मैंने कहा मान लो मेरा एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है। मैंने कहा लेट सपोज हमारे ए बी है 2, पी क्यू है 4, ये हमारा मान लो कितना है, हमारा है क्या कहते हैं 3, और ये हमारा मान लो कितना है, हमारा है आपका 6, और ये मान लो हमारे कितना है, ये हमारा है मान लो आपका 4, है ना। और ये मान लो हमारे कितना 8 है, राइट। ट्राइंगल बनना पॉसिबल 3 2 5, 5 4 से बड़ा है, 4 2 6, ठीक है, 4 3 7 यस बड़ा आ रहा है। बाकी यहाँ पे देख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो कंसेप्ट समझा रहा हूँ, मेन ट्राइंगल का फॉर्मेशन मत देखो। अब मेरी बात सुनो, ओके। जब भी आपका देखो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, मैंने कहा ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, भाई ये सिंबल होता है आपका सिमिलर का, ये लहर आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं सिमिलर का सिंबल, सिमिलैरिटी का सिंबल, राइट। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू
बराबर होना चाहिए ए सी अपॉन पी आर के, और ये फर्दर बराबर होना चाहिए पी बी सी अपॉन क्यू आर के। मतलब जब आपके ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड्स का रेशियो होता है वो आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो हमेशा आपका इक्वल होता है, राइट। देखो ए बी कितना, ए बी देखो 2 है, पी क्यू देखो 4 है। सिमिलरली ए सी कितना है, 3 है, पी आर देखो 6 है। सिमिलरली बी सी कितना है, 4 है, क्यू आर है 8। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे इन सब की रेशियो 1/2 ही बन रही है। तो बिकॉज रेशियो इज इक्वल, साइड्स का देखो रेशियो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो याद रखना जब भी आपसे कहते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब उनकी साइड्स की रेशियो बराबर होनी चाहिए। दूसरी चीज, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। मतलब एंगल ए शुड बी इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी शुड बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी शुड बी इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा, राइट। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर उसकी तीनों साइड्स की रेशियो बराबर है और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स आपके सिमिलर है। या वाइसा वर्सा, अगर आपको ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं उस केस में आप इन दोनों प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हो। आप साइड्स का रेशियो भी इक्वल लिख सकते हो एंड आप एंगल्स को भी इक्वल लिख सकते हो। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो कुछ तरीके होते हैं सिमिलैरिटी प्रूव करने के, वो भी एक बार देख लो। क्राइटेरिया क्या क्या सिमिलैरिटी प्रूव करने के। देखो यार, मान लो मुझे, अब मुझे कैसे पता लगेगा सर कि ट्राइंगल सिमिलर है? कुछ जैसे आपने पढ़ा होगा कॉन्फ्रेंस में, एस ए एस ए एस ए, ऐसे आपके सिमिलैरिटी में कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको समझ रहे हैं। हम पहले रूल की बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया, राइट। ए का मतलब हो गया एंगल एंगल क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या है कि मान लो मुझे गिवन है ट्राइंगल एबीसी, मतलब ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू और मुझे गिवन है, एंड इट इज गिवन एंगल ए बराबर एंगल पी है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू है। ठीक है, मुझे गिवन इक्वेशन में मुझे बोला गया इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी क्यू आर इट इज गिवन एज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। ये मुझे यहाँ पर गिवन है, राइट। अगर मुझे किसी दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल मिल जाए तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है भाई, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब देखो, अगर आपके ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम बोलेंगे ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर होगा, आपका बी सी अपॉन क्यू आर के, विच इज फर्दर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। बिकॉज जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल बन जाता है। सेकंड जो हमारा क्राइटेरिया होता है दैट इज एस एस एच, साइड 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 क्राइटेरिया। भाई ये क्राइटेरिया क्या कहता है कि मान लो वही फंडा, एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल देखो पी क्यू आर है, राइट। और आपको इक्वेशन में गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है किसके, बी सी अपॉन क्यू आर के, जो कि फर्दर बराबर है पी आर अपॉन ए सी के। आपको इक्वेशन में गिवन है, लेट सपोज। तो आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एस 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 क्राइटेरिया। इसको हम बोलते हैं साइड 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 क्राइटेरिया। तो भाई क्राइटेरिया बेसिकली रूल्स है। दो ट्राइंगल आपको पकड़ा दिए, कह रहे हैं कि पता करो सिमिलर है या नहीं है, तो कैसे पता करोगे? अगर दो एंगल इक्वल गिवन है सिमिलर हो जाएंगे, दो तीन साइड्स बराबर, तीन साइड्स का रेशियो बराबर गिवन है तो सिमिलर हो जाएंगे, राइट। अगर देखो सिमिलर हो गए ट्राइंगल से, तो हम बोलेंगे एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू एंड एंगल सी बराबर एंगल आर, राइट। बिकॉज जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल का रेशियो भी, उनका एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, राइट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। अब अगली प्रॉपर्टी को देखो यार, अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करो कि नेक्स्ट नेक्स्ट रूल हमारे पास कौन सा है, उसको हम बोलते हैं एस ए एस क्राइटेरिया। एस ए एस क्राइटेरिया, राइट। एस ए एस का मतलब हो गया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, राइट। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना। लेट सपोज एक ट्राइंगल है मेरे सामने, ट्राइंगल ए बी सी, और ये ट्राइंगल है वाले ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, आपको ये गिवन है कि ए बी, देखो आपको गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू, गिवन है ना, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। मतलब आपको इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, राइट। ये आपको इक्वल गिवन है इनका रेशियो। और आपको फर्दर इसने ऐड कर दिया कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। तो जब कभी ऐसा हो कि आपको दो साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन हो एंड उनके बीच का एंगल, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, उनके बीच का एंगल अगर इक्वल गिवन है, तो आप कह सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस क्राइटेरिया। तो वही फंडा, अगर देखो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर, राइट। चलो, जो आखिरी फंडा है हमारा, जिसको कि मैं मानता नहीं कि कोई फंडा भी होना चाहिए, वो उसको हम बोलते हैं एंगल 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 क्राइटेरिया।
अगर किसी ट्राइंगल के देखो तीनों एंगल इक्वल हो गए, वैसे देखा जाए ना यार, ये खाली में थ्योरम बना रखी है एंगल 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 वाली, तो बिकॉज जब कोई बच्चा दो एंगल को इक्वल प्रूव कर देगा तो एंगल 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 पे क्यों जाएगा वो। तो कोई नहीं, अगर तुम्हारे कोर्स में तो आपको सिखा देता हूँ ना। देखो ये एंगल ए है, ये एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, राइट। बिकॉज देखो मेरा एम ये है कि जो बच्चा वीडियो खोल के देख रहा है तो उसका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए, ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई उसको चीज रह जाए। तो सिमिलरिटी आपने यहाँ पढ़ ली तो बस इतना ही पढ़ना है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर, थ्योरम्स अलग है लेकिन सिमिलर ट्राइंगल में इतना ही पढ़ना है आपको, राइट। तो वो चीज आपको पूरा कवर अप हो चुका है। देखो एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर एंगल आर केवल। अगर आपको ऐसा बोला गया कि दो ट्राइंगल है एंड इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हम बोलेंगे ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। और अगर देखो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो ए बी अपॉन बी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर। डन। चलो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन जो कैट में पूछा गया था। मैंने जब कहा था कि ये दोनों थ्योरम्स काफी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों कंसेप्ट नॉट थ्योरम्स, दोनों कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी सर्कल की थ्योरम एंगल इन सेम सेगमेंट वाली, और दूसरा आपका ये सिमिलर ट्राइंगल्स। चलो अब इस सवाल को देखते हैं, करने की ट्राई करते हैं। अब आप थोड़ा ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, है ना, और मुझे बताना कौन सा बच्चे क्वेश्चन कर पाया। ठीक, अब देखो कह रहा है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो भाई एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, एक सर्कल के अंदर एक, मैं थोड़ा बड़ी फिगर बना देता हूँ, राइट, थोड़ी सी फिगर बड़ी कर देता हूँ। ये देखो आपका सर्कल है लेट्स सपोज, इसके अंदर देखो आपका क्वाड्रिलेटरल आ रहा है इस तरीके से, इसको हम दूसरे पेन से बनाते हैं। मान लो यहाँ पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यस, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब इसके ऊपर जब क्वेश्चन आपका करा हुआ तब मैं आपको इसकी सारी प्रॉपर्टीज बता दूंगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो खान का बहुत लंबी चली जाएगी। ओके, तो जब मैं आपको साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सारी सारी प्रॉपर्टीज बता दूंगा। आओ यार देखो, अब इस सवाल को देखा जाए। मेरे से बोला गया, देखो गिवन क्या है कि ए बी रेशियो सी डी का मतलब हो गया अपॉन सी डी, किसके इक्वल है, 2/1 के इक्वल है। सिमिलरली बी सी अपॉन ए डी किसके इक्वल है, 5/4 के इक्वल है। मुझे गिवन है, मुझे चीजें गिवन है, राइट। मेरे से बोला गया ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, इफ ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, मान लो यहाँ कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन मुझे निकालना है ए अपॉन सी। मुझे निकालना है क्या, ए अपॉन सी किसके बराबर होगा, मुझे ये चीज फाइंड करनी है, मुझे ये चीज यहाँ पे फाइंड करनी है, राइट। तो मैं थोड़ा सा कैमरा को ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ तक तुमने सवाल पढ़ ही लिया ना। चलो अब देखते हैं, अब इस सवाल को देखते हैं। देखो आप लोग ट्राई करने जहाँ बैठे हुए हो, अगर आप देखो तो जो मैंने आपको थियरम बताई है, देखो जब भी मेरे से रेशियो पूछी जाएगी, देखो एक चीज आपको बता दो, एक हैक आपको बता दो क्वेश्चन सॉल्व करने का। जब भी आपसे रेशियो पूछा जाएगा तो भाई उस केस में या तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी या तो आपका सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई होगा, या तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी या तो सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई होगा, याद रखना हमेशा, ठीक है। चलो तो मैं पता क्या करने वाला हूँ, मैं पता क्या करने वाला, आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, इसको फील कर रहा हूँ, फील करना। जैसे देखो अगर मैं लूँ यहाँ पे कौन सी कॉर्ड, अगर मैं देखो यहाँ पे लूँ आपकी एडी कॉर्ड, टेकिंग कॉर्ड एडी, अगर देखो मैं एडी कॉर्ड को यहाँ पे लूँ तो ध्यान से देखो चीजों को फील करते हुए चलना। भाई ये जो एडी कॉर्ड है, ये देखो जो एडी कॉर्ड है, एडी कॉर्ड, एडी कॉर्ड है, बस जैसी कॉर्ड दिख जाए इसके दो सेगमेंट देख लो, एक सेगमेंट देखो नीचे दिख रहा है, एक सेगमेंट ऊपर दिख रहा है आपको, राइट। ये देखो ये रही आपकी एडी कॉर्ड, राइट, दिस इज एडी कॉर्ड। अब चेक करो इसने कौन सा दो एंगल बनाए, देखो एक एंगल आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, ऐसा एंगल दिख रहा है, इस तरीके से लाइन जाती हुई है ना, ऐसी लाइन जा रही होगी, राइट, इस तरीके से देखो एक एंगल देखो बनाया, लेट्स सपोज एंगल 1। और देखो इसी कॉर्ड ने एक और एंगल बनाया है यहाँ पर इस तरीके से सी वाले पॉइंट पे, राइट, दिस इज एंगल नंबर 2। चेक कर लो ना, चेक कर लो। भाई देखो इसी कॉर्ड ने, अगर आप ध्यान से देखो थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर दो फिगर, दो एंगल बना दिए, एक एंगल बनाया एंगल 1, एक एंगल बनाया एंगल 2, है ना। मतलब अगर यहाँ पे कहीं पे रफली बनाओ इसको, तो इस कॉर्ड ने देखो एक कॉर्ड आपकी एडी यहाँ पर आ रही है, दिस इज कॉर्ड एडी, दिस इज कॉर्ड एडी, राइट। इसने देखो एक एंगल आपका बनाया यहाँ पर इस तरीके से, और एक एंगल बनाया इस तरीके से, इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने नाम दिया एंगल 1, और इसको मैंने नाम दिया एंगल 2, ठीक है। तो अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो तो वही अपनी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है कि यहाँ पर, कि बिकॉज बिकॉज ये आपके एंगल इन सेम सेगमेंट है, सेम सेगमेंट के साथ देखो एडी कॉर्ड है, एंड दोनों के दोनों एंगल्स आपके सर्कमफ्रेंस पे बने हैं, एंड दोनों एक ही साइड पे बने, तो दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। तो मैं कह सकता हूँ ना कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, मैं कह सकता हूँ
एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, राइट राइट। चलो अगर आप ध्यान से ट्राइंगल ए बी ई को देख रहे हो, मतलब ट्राइंगल ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल सर, ये वाला ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए ई बी, एंड ट्राइंगल सी ई डी। अगर आप इनको ट्राइंगल कर दो, देखो ट्राइंगल ए ई बी को, इस ट्राइंगल को, और ट्राइंगल सी ई डी को, इस ट्राइंगल को, राइट। अगर आप इन दो ट्राइंगल्स को देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको फिगर क्लियर कर देता हूँ, देखो। तो आपको दिख रहा होगा कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। अब सर सिमिलर क्यों है, बता दो सिमिलर क्यों है। देखो एंगल और एंगल 2 के बराबर है, और ये वाला एंगल, लेट्स सपोज दिस एंगल नंबर 3 एंड ये एंगल नंबर 4, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों होता है सर ऐसा, देखो जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है ना, तो जो आपके एंगल्स ऑपोजिटली बनते हैं वो आपके हमेशा इक्वल होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी एंड ट्राइंगल सी डी, एंगल 1 देखो एंगल 2 के बराबर है, ये हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे टेकिंग और सी डी लेके, और एंगल 3 देखो एंगल 4 के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए ई बी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी ए ई बी, हो जाएगा आपका डी ई सी के, डी ई सी के। ट्राइंगल ए ई बी सिमिलर हो जाएगा आपको ट्राइंगल डी ई सी के, राइट, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, बिकॉज किसी दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल आ गए तो आपके सिमिलर बनते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में करना कैसे था एलोकेशन ना, अभी तो समझो, पहले पूरा कंसेप्ट सीखो, अभी भागो मत कि सर ये जल्दी कैसे होगा, पहले सीख तो लो जल्दी कैसे होगा, उसमें बाद में भागोगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आगे दे दो। अब मुझे इतना पता लग गया कि ट्राइंगल ए ई बी सिमिलर है ट्राइंगल सी डी के, ट्राइंगल सी डी के, और सी डी नहीं डी सी के, डी सी के। यार जैसे मैंने ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव किए, तो आप लोग जहां पर ही बैठे हो आप लोग क्या करोगे, ट्राइंगल एईडी को बीसी के सिमिलर प्रूव करके दिखाओगे, राइट। तो जैसे आपके ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, वैसे सेम तरीके से आपके ट्राइंगल एईडी और बीसी भी सिमिलर हो जाएंगे, ट्राइंगल एईडी और ट्राइंगल बीसी भी सिमिलर हो जाएंगे। सर वो कैसे हो गए, आप एक काम करना, आप यहाँ पे सीडी कॉर्ड को उठा लेना और सेम फंडा अप्लाई किया, जो मैंने अप्लाई करना जो मैंने किया है, राइट। चलो यहाँ तक सर कहानी समझ में आ गई पूरी। आप देखो अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो मैं ये कह सकता हूँ ए अपॉन डी इक्वल्स टू ई बी अपॉन, देखो ना, ए अपॉन डी इक्वल्स टू ई बी अपॉन ई सी, राइट, इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी सी, है ना। मतलब अगर ये दो ट्राइंगल देखो सिमिलर हो गए तो मैं कह सकता हूँ ए अपॉन डी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा बी अपॉन ई सी एंड ए बी अपॉन डी सी, राइट। अगर आप ध्यान से देखो, मुझे ए बी अपॉन डी सी की वैल्यू गिवन है 2/1, चेक कर लो, चेक कर लो। तो यहाँ पे फर्दर क्या लिख सकता हूँ, ए अपॉन डी, मैं फर्स्ट एंड थर्ड को यूज कर रहा हूँ, बिकॉज अब देखो मैं फर्स्ट थर्ड क्यों ले रहा हूँ, लॉजिक भी इसकी वजह सिंपल सा है कि आपको ए और सी की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू निकालोगे ना, सेकंड केस का क्या यूज है, पहले ए की वैल्यू निकालो ए अपॉन डी की, ये क्या हो जाएगा ए बी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन डी सी क्या है आपका, विच इज 2/1, 2/1, राइट। तो आपका आ जाएगा ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डी, बात समझ में आ गई। अब चलो इस ट्राइंगल के ऊपर, अगर अब यहाँ पे देखो ये दो ट्राइंगल पे सिमिलर है, तो सेम फंडा अप्लाई करो, ए अपॉन बी इक्वल्स टू ई डी अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी सी, राइट राइट। अब आ जाओ यहाँ पे कि आप गिवन क्या देखो, ध्यान से देखो, आपको BC अपॉन AD दे रखा है 5/4। अगर देखो अगर BC अपॉन AD 5/4 है, तो मुझे चाहिए AD अपॉन BC, वो इसी का उल्टा हो जाएगा, सीधे रेसिप्रोकल 4/5, राइट। तो मैं कह सकता हूँ AD अपॉन BC की जगह लिख सकता हूँ 4/5, ये हो जाएगा आपका AE अपॉन BE बराबर ED अपॉन EC। अगर आप ध्यान से देखो, आप AE की वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हो, आप EC की भी निकाल सकते थे, आपने देखो A की वैल्यू निकाल ली, अब यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, EC की वैल्यू निकालोगे, राइट। इन दोनों का यूज करोगे आप, बिकॉज ए की तो निकाल चुके हो ऑलरेडी, है ना, तो ईडी अपॉन ईसी। अब ईसी क्यों निकाल रहे, बिकॉज क्वेश्चन में ए अपॉन ईसी पूछा गया है, क्वेश्चन में ए अपॉन ईसी पूछा गया है, तो ईडी अपॉन ईसी इक्वल्स टू 4/5, which further means 5 ईडी बराबर 4 ईसी, करेक्ट। तो यहां से मैं कह सकता हूँ कि जो ईडी होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 4/5 ईसी। तो बस अगर आप देखो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, बस ईडी की जगह पे क्या पुट करना है आपको, ईडी जगह पुट कर दो 4/5 ईसी, है ना। आप ईडी जगह पुट क्या कर दो 4/5 ईसी। आई कैन से इस ट्राइंगल में यही कर देता हूँ पहले, आई कैन से ए इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय ईडी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 4/5 ईसी। सो आपका आ जाएगा ए अपॉन ईसी बराबर 8/5, करेक्ट भाई।
तो अपनी रेशियो क्या हो जाएगी, रेशियो हो जाएगी अपनी a अपॉन ac इक्वल्स टू 8/5। नाउ भाई ये पूरा तरीका था क्वेश्चन सॉल्व करने का, बट अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं क्या करता, अब सुनना मेरी बात, एग्जाम में कैसे करना है आपको, एग्जाम में देखो कैसे करना है आपको, मेरी बात सुनो, हमेशा याद रखना, जब भी आपसे पूछा गया है, जब भी आपसे पूछा गया है, एक सेकंड, काफी अजीब समझ गया है, देखो जब भी आपसे पूछेगा, हाँ देखो जब भी देखो आपसे रेशियो पूछेगा, जब भी आपसे देखो रेशियो पूछेगा, राइट, जब भी आपसे रेशियो पूछेगा तो आप एक काम करोगे, आप वहां पे सिंपल या तो ट्रिगो अप्लाई करोगे या सिमिलरिटी अप्लाई करोगे। सर ट्रिगो कब अप्लाई होगी, ट्रिगो तब अप्लाई होगी जब आपके ऑप्शंस किस में होंगे, ट्रिगो की फॉर्म में होगे, साइन में आंसर होगा, कॉस में आंसर होगा, टैन में आंसर होगा, तब जाके आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे। अगर रेशियो पूछ रहा है तो, अगर ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में आंसर नहीं है तो वहां पे सिमिलर ट्राइंगल्स अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे, सिमिलर ट्राइंगल्स को। तो यहाँ पे सिंपल से आप एक थ्योरम ये डेवलप कर सकते हो कि जब भी आपका अंदर एक कोऑर्डिनेटर बनेगा इस तरीके से, तो आपके ऑपोजिट ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, आपके ऑपोजिट ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर देखो हमारे ऑपोजिट ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो जो मैंने पहले काम किया ये सारा का सारा, ये प्रूव करने का, इसका कोई भी यूज नहीं होगा, इसका कोई भी यूज नहीं होगा, राइट, इसका कोई भी यूज नहीं होगा। ठीक है, मैं सिंपल अपना क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करूंगा, मैं सिंपल अपना क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा इस साइड से, यहां से सॉल्व करने से, राइट, जो मैंने किया है। तो अगर आप देखो, जब आपको ये चीजें प्रूव नहीं करनी पड़ेगी, मतलब आप देखो जब इस चीज को प्रूव नहीं करोगे, मतलब ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा जो मैंने किया एंगल एंगल बराबर टू, ये इसके बराबर इसके, ये ऐसा कुछ काम नहीं करना आपको, बिकॉज आपने इस वीडियो के थ्रू समझ लिया कि जब भी ऐसा हमारा कोऑर्डिनेटर बनेगा तो आपके ऑपोजिट ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर हो गए, सिंपल सा अपना क्वेश्चन यहां से सॉल्व करो ना यार, क्यों अपना पीछे तुम इतना लंबा चौड़ा सॉल्व कर रहे हो। जब तुम यहां से सॉल्व करोगे तो तुम खुद ही देखो ये क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड्स खत्म हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ। समझाने में मुझे टाइम लगा, बिकॉज भाई मेरी हैबिट ही ऐसी है कि मैं एकदम बेस से लेके चलता हूँ, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हो जानते ही है कि कितना, मतलब जिस बच्चे को कुछ भी आता है वो भी सीख जाता है, तो ये मेरी पेडागोजी रहती है। तो भाई ये कैट का एकदम 2023 का क्वेश्चन था, अब इसी कंसेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन बने पड़े हैं। तो मुझे बताओ कैसे आपको ये वीडियो लगी, क्या ज्योमेट्री का क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने, आपने क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ कुछ थ्योरम्स भी देख ली, अगर आप ध्यान से देखो, राइट, सिमिलैरिटी देख ली, एंगल इन सेम सेगमेंट वाली थ्योरम देख ली, राइट, ये सब थ्योरम आप देख चुके हो। तो यहाँ पे आपकी तीन थ्योरम्स का दो थ्योरम्स खत्म हो गई, दो कंसेप्ट खत्म हो गए, एक क्वेश्चन खत्म कर लिया। तो इस तरीके से हमारी पूरी ज्योमेट्री की सीरीज रहने वाली है। तो मुझे बताओ क्या ये सीरीज बढ़िया है, क्या आपका ऐसे और क्वेश्चन चाहिए, चाहिए तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन सबका सबका जवाब चाहिए, सबका फीडबैक चाहिए, बिकॉज काफी मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चन बनाने में, और ऐसे क्वेश्चन छाट के लाने लगा, मजा आया पढ़ने में। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने वर्कशॉप अपनी स्टार्ट होने वाली है, तो अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। भाई वर्कशॉप देखो, हमारी स्टडी बस की वर्कशॉप काफी ज्यादा फेमस है, काफी सारे बच्चों ने यहाँ से अपने ड्रीम कॉलेज पाया है। तो भाई वर्कशॉप से आपकी पूरी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। जिस बच्चे को मतलब कह रहे हो कि डर लग रहा है, जो बच्चे क्विट करने की सोच रहा है कि यार इस बार मैं कैट नहीं दूंगा मेरा क्या होगा, तो भाई आप एक बार है ना वर्कशॉप ज्वाइन करके देखो। इतना तो है कि भाई फोड़ के आ जाओगे अगर ढंग से तमीज से पढ़ लोगे तो। अगर जो बच्चन वर्कशॉप को भी अच्छे से लगा लेगा ना, तो जिस जगह पे वो था उससे कई गुना ऊपर अपने आप को देखेगा, राइट, ये बात याद रखना भाई। हार अभी टाइम तुम्हारे पास है, अगर अभी से तुम हार मान के बैठ जाओगे तो भाई फिर अगले साल भी सेम फंडा तुम्हारे साथ रोना होता रहेगा। तो इससे बढ़िया मेहनत कर लो, एक बार वर्कशॉप को ज्वाइन करके देख लो, अगर पसंद आए तो पहले डेमोस देख लेना, अगर पसंद आए तो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। और बहुत प्यारी सीरीज है भाई, बहुत फेमस सीरीज है, अब बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे यहाँ से बच्चे निकले हैं वर्कशॉप से। ठीक है, सो कोई भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई यहाँ पे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ पे हम और नए कंसेप्ट के साथ आएंगे और अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर एंड सपोर्ट करते रहो।